Very good morning, students. Today I am going to start topic pointer. What is pointer? Pointer is a variable which store the address of another variable. हम लोग नॉर्मली ऑटोमेटिक वेरिएबल पढ़े हुए हैं. ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या करता था? वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करता था. बट पॉइंटर वेरिएबल का काम क्या है? वो ऑटोमेटिक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है. और एड्रेस को स्टोर करने का मतलब होता है क्या है कि वो ऑटोमेटिक वेरिएबल को पॉइंट करता है. वो किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई भी फंडामेंटल टाइप का हो सकता है, या तो इंटीजर भी हो सकता है, पॉइंटर टू इंटीजर भी हो सकता है, पॉइंटर टू कैरेक्टर भी हो सकता है, पॉइंटर टू फ्लोट भी हो सकता है. तो पॉइंटर क्या है? अ पॉइंटर वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस. ओके. This address is the location of another object in the memory. Another object in the memory का मतलब क्या है? किसी दूसरे वेरिएबल का. वो स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंडामेंटल वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, एरे भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, इन्यूमरेशन भी हो सकता है, कोई भी यूज़र डिफाइंड डेटा भी हो सकता है, और प्री डिफाइंड डेटा भी हो सकता है, या डिराइव डेटा टाइप भी हो सकता है. मतलब कोई भी किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है. ओके. तो नेक्स्ट, पॉइंटर कैन हैव 3 काइंड्स ऑफ कंटेंट इन इट. वो 3 कंटेंट क्या क्या रहता है? द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी डी रेफरेंस्ड. एक एड्रेस रहता है. और दूसरा क्या रहता है कि जब हम पॉइंटर सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और किसी को वो मेमोरी में पॉइंट नहीं कर रहा होता है इनिशियली, जिसको हम लोग बोलते हैं नल पॉइंटर. ठीक है. और तीसरा पॉइंटर वैसा पॉइंटर होता है कि इनवैलिड कंटेंट रहता है, मतलब वैसा रेफरेंस डालते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे इंट एक्स है ना, एक्स मेमोरी में है नहीं, लेकिन हम जब पॉइंटर में स्टोर करा रहे तो एक्स का एड्रेस डाल रहे, मतलब पॉइंटर में ऐसा कंटेंट जो एड्रेस इनवैलिड है, उसका कंटेंट इनवैलिड है. ठीक है. तो 3 तरह का बोला गया. एक, किसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. दूसरा, नल पॉइंटर, जो पॉइंटर तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है इनिशियली. दूसरा, इनवैलिड कंटेंट, मतलब उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके. पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? नॉर्मल वेरिएबल को डेटा टाइप स्पेस दे के वेरिएबल नेम लिखते हैं, बट पॉइंटर को किसी भी वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक लगाते हैं. एस्ट्रिक इंडिकेट करता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल नहीं है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ p इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर, देन इंट एस्ट्रिक p. इंट एस्ट्रिक p का मतलब क्या हुआ? पॉइंटर टू इंटीजर. एस्ट्रिक p इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉइंटर है. पॉइंट p इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, बट ये कैसे पॉइंटर को किस टाइप के पॉइंटर को पॉइंट आउट करेगा? कैसे, किसके वेरिएबल? जैसे इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये अलग अलग टाइप है ना वेरिएबल का. किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, करके रखेगा? तो p इंडिकेट कर रहा है कि p किसी भी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, मतलब पॉइंट करेगा. नेक्स्ट, ये भी पॉसिबल है कि अगर मेरे पास 4 पॉइंटर वेरिएबल है, p1, p2, p3, p4, और एक मेमोरी लोकेशन है x. x का वैल्यू इंटीजर है x, इंट का वैल्यू x का वैल्यू 10, 20 कुछ भी ले लो. ठीक है. तो ये पॉसिबल है कि 4 अलग अलग पॉइंटर सेम लोकेशन को रिफ़र कर सकता है. जैसे p1 इज इक्वल्स टू m% ऑफ x डाल देंगे, p2 इज इक्वल्स टू m% ऑफ x, p3 इज इक्वल्स टू m% ऑफ x, एंड p4 इज इक्वल्स टू m% ऑफ x. तो उससे क्या होगा कि ये चारों जो पॉइंटर है वो सेम मेमोरी लोकेशन को रिफ़र करेगा. वही लिखा है क्या है? इट इज़ पॉसिबल इन सम इन्वायरमेंट टू हैव मल्टीपल पॉइंटर्स वैल्यू विथ डिफरेंट representations that points to same location in the memory, like यहाँ पे ये वाला दिखाया गया है ना. ओके. नेक्स्ट क्या है? बट मेक श्योर इफ द मेमोरी इज डिलीटेड. हाँ, बट हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रहना होगा कि
अगर हम लोग मेमोरी डिलीट कर रहे हैं यूजिंग द डिलीट ऑपरेटर, अभी आप लोगों को न्यू और डिलीट ऑपरेटर क्लियर नहीं करे हैं कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और रन टाइम पे मेमोरी को डिलीट करने के लिए, मेमोरी को इरेज करने के लिए डिलीट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि बाई बट मेक श्योर इफ़ द मेमोरी इज़ डिलीटेड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर और इफ़ ओरिजिनल वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। ओके, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं? एस्ट्रिक स्पेस दे करके पॉइंटर का नाम। एस्ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और डेटा अभी आप लोगों को बताए थे इसका सिंटैक्स की क्या है? डेटा टाइप स्पेस एस्ट्रिक नाम। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल एंड दिस डेटा टाइप विल इंडिकेट द विच टाइप ऑफ वैल्यू दिस पॉइंटर will going to point out. Okay, so asterisk is a unary operator, as you all knows, also called an indirection operator. Data type is the type of object which the pointer is pointing, and any type of pointer can point to anywhere in the memory. Okay, and asterisk is used to declare a pointer and also to dereference a pointer. हम लोग dereference भी करने के लिए यूज करते हैं asterisk को. ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं कि देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं. जैसे ही एस्ट्रिक लिखते हैं, कंपाइलर एज्यूम दैट एनी एड्रेस दैट इट होल्ड्स पॉइंट्स टू एन इंटीजर टाइप. क्योंकि एस्ट्रिक लिखा हुआ है और इंटीजर लिखा हुआ है, और जो वेरिएबल रहेगा पॉइंटर, कंपाइलर को तुरंत समझ में आ जाता है कि ये क्या है. ये जो भी एड्रेस दिखा रहा है ये वेरिएबल, ये इसके इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा. ठीक है, कैसे लिखते हैं? m इज इक्वल्स टू एम% ऑफ काउंट. तो यहाँ पे m क्या है? m इज अ पॉइंटर वेरिएबल. m इज अ पॉइंटर वेरिएबल. काउंट इज एन ऑटोमेटिक वेरिएबल. काउंट के एड्रेस को m में डाल रहे हैं. ठीक है, एड्रेस स्टोर हमेशा पॉइंटर वेरिएबल करेगा, तो यहाँ पे m विल पॉइंट टू काउंट वेरिएबल. ओके, देखो, इट मीन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द काउंट वेरिएबल इज स्टोर्ड इन m. एंड एम% क्या है? जिसको एड्रेस ऑपरेटर भी हम लोग बोलते हैं, जो यूनरी ऑपरेटर है. इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट, एम% इज अ यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स द मेमोरी एड्रेस. ओके, सो इट मीन्स m रिसीव द एड्रेस ऑफ काउंट. यहाँ m इज इक्वल्स टू एम% ऑफ काउंट का मतलब क्या है कि m रिसीव द एड्रेस ऑफ काउंट. नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के बताया गया कि काउंट इज इक्वल्स टू 100 है ना. काउंट एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 100 है. काउंट एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 100 है और जिसका एड्रेस 2000 है. ठीक है, तो अगर हम करते हैं m इज इक्वल्स टू एम% ऑफ काउंट, मतलब m कोई मेमोरी लोकेशन है जो काउंट को पॉइंट आउट कर रहा है, काउंट को रेफर कर रहा है, काउंट के एड्रेस को होल्ड करके रखा हुआ है. जैसे ही हम करते हैं q इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक ऑफ m. एस्ट्रिक ऑफ m का मतलब क्या होता है? m के पास जिसका एड्रेस है उसका वैल्यू कितना है? 100 है. तो 100 कहाँ स्टोर हो रहा है? q में स्टोर हो रहा है. तो क्या बोल रहे हैं कि इट रिटर्न्स द वैल्यू एट m. द वैल्यू एट एड्रेस 2000 इज 100. सो q विल रिटर्न वैल्यू 100, दैट इज q रिसीव्स द वैल्यू एट m. क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज द एड्रेस ऑपरेटर, जो नेक्स्ट पीपीटी में आपको क्लियर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. कोई डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछो.